अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन मसाला फ्राई, जो बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक मसालों से बनती है, और जिसको बनाकर आप दावत का ख़ासा एहतमाम भी कर सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। और रोज़ रोज़ की एक ही परेशानी कि आज क्या पकाया जाए, तो आज के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है। तो इसको आप लाजमी बनाएं, बहुत ही पसंद आने वाली है। और वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया था और अब मैं उसके अंदर प्याज को गोल्डन होने तक पकाऊंगी। तो प्याज को हमने बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, हमने इसको बिल्कुल गोल्डन सा कलर होने तक पकाना है। तो यहाँ हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स तो लाजमी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जनाब, यहाँ पर हमारी प्याज ज़बरदस्ती गोल्डन हो चुकी थी, तो इसी तरह की हमें गोल्डन प्याज चाहिए थी। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। तो यहाँ हाफ़ केजी के करीब मेरी चिकन थी, उसको मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। और अब हम इसको प्याज के साथ अच्छे तरीके से पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे चिकन को, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बहुत ही झटपट सी, बहुत ही मज़ेदार की सी और बहुत ही यूनिक सी यह आज की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने झटपट से चिकन को लगभग 2 मिनट तक फ्राई किया था, और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया था। और जब ये गोल्डन कलर इसके ऊपर आने लगेगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा लहसुन और 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। और अब हम अदरक लहसुन के साथ इसको मज़ीद 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और अगर आपको यहाँ लगे कि आपकी प्याज जल रही है या आपका मसाला जल रहा है, तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन आपको पता है कि झटपट से पक जाती है, और आज की चिकन तो वैसे ही झटपट से पकने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ऑयल सेपरेट होने लगा था, और अदरक लहसुन ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया था, और चिकन भी साथ साथ मेरी फ्राई हो गई थी। तो अब मैंने यहाँ शामिल किए थे इसके अंदर टमाटर। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जो मैंने बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और टमाटरों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से इनको भी हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ सारी की सारी चीज़ें बस हमने डाल ली हैं और पकानी है। इसको हमने बहुत देर तक कुक नहीं करना है, झटपट से सारी चीज़ें हमारी पकती जाएंगी, और ये मज़ेदार सा हमारा चिकन मसाला फ्राई बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ स्पाइसी सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया था 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून, साथ ही मैंने शामिल किया था पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पीसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, साथ ही मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे के सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे, और ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो आपने ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर लाजमी ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हमने बस यही सारे स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है। सारे स्पाइसेस के साथ इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि जो ये मसाले हैं उनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो बस मसालों को आपने भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके मसालों में कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है तो फिर वो जायका और वो टेस्ट मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया था, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका सेपरेट हो चुका था। और जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि इसका मसाला अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ मेरा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका था, और इसी दौरान जो मेरी चिकन है वो भी हाफ़ कुक हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने अब दही शामिल किया था। तो 1 कप दही मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो दही शामिल करके भी हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद दही के अंदर हमने इसको पकाना है। दही के पानी के अंदर ही इसको हमने कुक कर लेना है, ताकि जो हमारी चिकन हाफ़ कुक हुई है और हाफ़ जो कच्ची है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ मैं इसको ढक कर 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। तो बस 5 मिनट के बाद
हमारा ज़बरदस्त सी जो चिकन है वो बन चुकी थी और ऑयल आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका सेपरेट हो गया था और बिल्कुल भी इसके अंदर प्याज आपको तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। आप इसका मसाला चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका झटपट सा मसाला बना है। तो इतनी क्विक और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कोई नहीं देने वाला, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनती है। तो अगर अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप ये बना के पेश कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और मोटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर कट करके शामिल की थी खुशबू के लिए। तो बस लास्ट में हम इसको शामिल करेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स और 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम ढककर पकाएंगे, ताकि जो मिर्चों का फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा हमारी चिकन के अंदर भी आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन मसाला फ्राई बन के रेडी हो चुकी थी, जिसको आप चावलों के साथ और इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं ये, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार होती है। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे और गर्मा गर्म नान के साथ और चावलों के साथ हम इसको सर्व करने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं। इसको आप अफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं, या आप इसको वैसे भी दावत में, लंच में, डिनर में आप इसको बना सकते हैं। तो सबको ही पसंद आने वाली है। तो बस आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये झटपट सी चिकन मसाला की रेसिपी कैसी लगी, और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो बस फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।